नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं सामान्य अध्ययन यानी जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। दोस्तों अगर आप लोग किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्ज़ाम के लिए दोस्तों यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि साथियों इसमें उसी प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं जो प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में इससे पूछने की संभावना अधिक है। इसीलिए साथियों इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को हम बहुत ज़बरदस्त तरीके से शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने ये रहा। प्रश्न का था सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया। सांची के स्तूप का निर्माण दोस्तों करवाया अशोक ने। किसने? अशोक ने। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। दोस्तों सांची का स्तूप कहाँ है? तो सांची का स्तूप है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश राज्य में सांची का स्तूप है। मध्य प्रदेश के किस जिला में है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश राज्य के, याद रखिएगा, रायसेन जिला में यह सांची का स्तूप स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? तो याद रखिएगा बेतवा नदी के तट पर स्थित है सांची का स्तूप। दोस्तों अगर समुद्रगुप्त का बात किया जाए तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। दोस्तों अगर पूछा जाए आपसे भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। दोस्तों अगर ईरान का नेपोलियन आपसे पूछा जाए, जो बताइए साथियों ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। इस प्रश्न का सही जवाब लॉक कीजिए। प्रश्न कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? उस अनुच्छेद को दोस्तों आपको चुनना है। तो अनुच्छेद 39 का ए हो जाएगा। इसका मतलब साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए के साथ आप लॉक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न कहता है भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार कहता है लिया गया है। दोस्तों क्या होगा यहाँ पर? तो लिया गया है किसके संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा, जापान। किसके संविधान से लिया गया है? तो कनाडा देश के संविधान से लिया गया है। अगर दोस्तों जापान का बात किया जाए तो जापान का राजधानी कहाँ है? तो जापान का राजधानी है टोक्यो। और जापान देश की अगर मुद्रा पूछा जाए तो येन है दोस्तों जापान देश की मुद्रा। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को सूर्योदय का देश बोला जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है स्टेपिस, फिबुला, टिबिया और फीमर। दोस्तों स्टेपिस जो है यह दोस्तों कान की हड्डी है, याद रखिएगा। और दोस्तों फिबुला और टिबिया का बात किया जाए तो यह टांग की हड्डी होती है, टिबिया और फिबुला। दोस्तों फीमर का बात किया जाए तो यह जांघ की हड्डी होती है। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, कहता है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है तो फीमर है दोस्तों मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी। अगर दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी आपसे पूछता तो आप बोलते स्टेपिस, जो कि दोस्तों यह कान की हड्डी होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है प्रश्न संख्या 5। कहता फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन होने वाला है। कहाँ इसका आयोजन होने वाला है? फीफा विश्व कप 2026 का 4 विकल्प दोस्तों आपके सामने दिया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए के साथ लॉक कर लीजिए। अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार, यहाँ पर दोस्तों अधिकतर होगा। कहता अधिकतर अब बने होते हैं तो किसके बने होते हैं? तो ताम्र, टीन तथा कांस्य के बने होते हैं। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगर साथियों हड़प्पा सभ्यता का बात किया जाए तो हड़प्पा सभ्यता का खोज किया 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता का खोज किया गया। किसने इसका खोज किया? तो दयाराम साहनी के द्वारा दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का खोज किया गया। अगर आपसे पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता कहाँ स्थित है तो दोस्तों यह स्थित है आपको पाकिस्तान में है हड़प्पा सभ्यता।
अगर दोस्तों पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है, तो दोस्तों रावी नदी के तट पर स्थित है हड़प्पा सभ्यता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग है। कौन दोस्तों संक्रामक रोग है? ऑप्शन ए में दिया गया है मधुमेह, ऑप्शन बी में कहता है दम्मा, ऑप्शन सी में कहता है रक्तस्राव और ऑप्शन डी में दिया गया है खसरा। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, खसरा हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी मार्शल आर्ट पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्य में प्रचलित है। कौन दोस्तों पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्य में प्रचलित है? तो इसमें प्रचलित है आपको लाठी। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों कहता है लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी कहता है किस राज्य में पाई जाती है। ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर मध्य प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों अगला प्रश्न कहता है भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर दिया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब आप लॉक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस दर्रे को जम्मू और कहता श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है। कौन दर्रा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तो बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा दोस्तों ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है किस राजा को नेपाल देश का संस्थापक माना जाता है। कौन राजा को दोस्तों नेपाल देश का शासक माना जाता है? 4 विकल्प दिया गया है। महेंद्र वीर विक्रम शाहदेव, ऑप्शन बी में कहता त्रिभुवन वीर विक्रम शाह, ऑप्शन सी कहता पृथ्वी नारायण शाह, ऑप्शन डी कहता राणा बहादुर शाह। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर किस विकल्प के साथ चला जाएगा? तो विकल्प सी के साथ चला जाएगा, पृथ्वी नारायण शाह। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस पुस्तक के लेखक कहता वराह मिहिर है। किस पुस्तक के लेखक है? तो उस पुस्तक का नाम दोस्तों क्या है? तो उस पुस्तक का नाम है बृहत संहिता। तो ऑप्शन दोस्तों बी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, छोटा सा प्यारा सा प्रश्न कहता हड़प्पा किस देश में स्थित है। साथियों हड़प्पा स्थित है आपको पाकिस्तान में। किस नदी के तट पर स्थित है? तो रावी नदी के तट पर हड़प्पा स्थित है। और दोस्तों अगर पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता का खोज कब किया गया। हड़प्पा सभ्यता का खोज किया गया 1921 ईस्वी में। किसने दोस्तों इसका खोज किया? तो दयाराम साहनी के द्वारा इसका खोज किया गया। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा कहता गोवा का एक क्षत्रिय संगीत है। कौन दोस्तों इसमें हो जाएगा? गोवा का कहता एक क्षत्रिय संगीत है। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। मांडो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों गोवा जो है यह मांडवी नदी के तट पर स्थित है। तो मांडवी नदी के तट पर दोस्तों कौन स्थित है? तो गोवा स्थित है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता पके हुए केले में कौन मौजूद अम्ल होता है। कौन अम्ल दोस्तों पके हुए केले में मौजूद होता है? कहता टार्टरिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दिया गया है। तो टार्टरिक अम्ल होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों अगर बात किया जाए इमली का और अंगूर का, इमली और अंगूर में दोस्तों कौन अम्ल होता है? तो अंगूर और इमली में होता है आपको टार्टरिक अम्ल होता है। दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल का अगर सूत्र आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl। कौन अम्ल साथियों मनुष्य के पेट में पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मनुष्य के पेट में पाया जाता है। अगला प्रश्न कहता है एंथुरियम उत्सव मनाया जाता है। यह उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो यह उत्सव मनाया जाता है आपको मिजोरम में। तो ऑप्शन दोस्तों बी इस प्रश्न का
सही उत्तर चला जाएगा मिजोरम के साथ। अगला प्रश्न कहता है पायरोलूसाइट किसका अयस्क है। दोस्तों पायरोलूसाइट किसका अयस्क होता है। मैग्नीज, क्रोमियम, टाइटेनियम और यूरेनियम दिया गया है। यह जो होता है मैग्नीज का याद रखिएगा अयस्क होता है। अगर मैग्नीज का दोस्तों आपसे प्रतीक पूछा जाए तो Mn इसका प्रतीक होता है। और दोस्तों परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है तो 25 होता है, याद रखिएगा। यूरेनियम का बात किया जाए तो U इसका प्रतीक होता है। अगर परमाणु क्रमांक पूछा जाए तो 92 दोस्तों इसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा। कहता कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है। मिनी माता रोग से, ऑप्शन बी में दिया गया आपको ब्लैक फुट रोग से, ऑप्शन देखिए सी में दिया गया निमोनिया, ऑप्शन डी में दिया गया इटाई। ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इटाई रोग से संबंधित है। कथा पटेती या कथा पश्चाताप का दिन कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण दिन है। शनि, यूरेनस, बृहस्पति और मंगल। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ शनि हो जाएगा। दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह अगर पूछा जाए तो बृहस्पति हो जाएगा, याद रखिएगा। लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है तो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है मंगल ग्रह को। किसको दोस्तों, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कहता टीएमवी शब्द संबंधित है। दोस्तों अगर टीएमवी का पूरा नाम आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा टोबैको मोज़ेक वायरस। साथियों इसका पूरा नाम होता है टोबैको मोज़ेक वायरस होता है इसका पूरा नाम। किसका तो टीएमवी का पूरा नाम होता है यह। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए टीएमवी शब्द किससे संबंधित है, यह किससे संबंधित है बताइए तो विषाणुओं से संबंधित है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। विषाणु का खोज दोस्तों किसने किया, इवानोव्स्की ने विषाणु का खोज किया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है एलईडी का पूर्ण रूप क्या होता है। दोस्तों एलईडी का पूर्ण रूप क्या होता है, इस प्रश्न का सही उत्तर किस विकल्प के साथ चला जाएगा तो विकल्प बी के साथ चला जाएगा, लाइट एमिटिंग डायोड। दोस्तों इसका पूरा नाम होता है किसका, एलईडी का। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है लाई जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है। जापान, दक्षिण कोरिया, म्यांमार और थाईलैंड दिया गया है। कहता लाई जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है, इसका निवास क्षेत्र है दोस्तों म्यांमार। ऑप्शन याद रखिएगा सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगर थाईलैंड का बात किया जाए तो आपसे सफ़ेद हाथियों का देश अगर पूछा जाए, सफ़ेद हाथी वाला देश बताइए तो सफ़ेद हाथी वाला देश हो जाएगा दोस्तों थाईलैंड। अगर हाथियों का देश पूछा जाए तो लाओस बोलिएगा, लेकिन दोस्तों अगर सफ़ेद हाथियों का देश पूछा जाए तो थाईलैंड हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। दोस्तों याद रखिए कलकत्ता किस नदी के तट पर स्थित है तो साथियों कलकत्ता स्थित आपको हुगली नदी के तट पर स्थित है कलकत्ता। कहता 1734, 1850, 1648, 1773 दिया गया है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी के साथ लॉक कर दीजिए, 1773 इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न छोटा सा प्यारा सा है, इसका उत्तर आप लोग बताइए। कहता है गोलघर कहाँ अवस्थित है, इलाहाबाद, लखनऊ, आगरा और पटना दिया गया है। दोस्तों यह गोलघर जो स्थित है आपको पटना में स्थित है, ऑप्शन डी हो जाएगा। लखनऊ दोस्तों इसे याद रखिएगा नवाबों का शहर बोला जाता है। तो नवाबों का शहर दोस्तों किससे बोला जाता है, लखनऊ को बोला जाता है, याद रखिएगा। इलाहाबाद को वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस प्रकार के जीव में स्वपोषी पोषण पाया जाता है। किस प्रकार के जीव में स्वपोषी पोषण पाया जाता है, कवक, विषाणु, प्रोटोजोआ और जीवाणु दिया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा जीवाणु। ऑप्शन दोस्तों डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था, बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर। कहता वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना, लखनऊ, तमिलनाडु और
मुंबई दिया गया है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पटना। ऑप्शन याद रखिएगा ए इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, कहता है सम्राट अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अबुल फजल, बीरबल, टोडरमल, खपी खां दिया गया है। दोस्तों इसका सही उत्तर किस विकल्प के साथ चला जाएगा? तो विकल्प सी के साथ लॉक हो जाएगा। टोडरमल इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए साथियों अगला क्वेश्चन कहता पुस्तक गुलामगिरी के रचनाकार कौन है? पुस्तक गुलामगिरी के रचनाकार कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, कहता जगजीवन राम, ज्योतिबा फूले और काशीराम दिया गया है। साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको ज्योतिबा फूले। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। कहता है एलपीजी का मुख्य घटक है। दोस्तों एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है? तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसका पूरा नाम होता है। कहता है एलपीजी का मुख्य घटक आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका मुख्य घटक होता है ब्यूटेन। अगर साथियों ब्यूटेन का सूत्र पूछा जाए तो C4H10 होता है। किसका सूत्र? तो ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है लॉर्ड मेयो की हत्या किस स्थान पर की गई? किस स्थान पर की गई? पोर्ट ब्लेयर में साथियों इसका हत्या किया गया। तो ऑप्शन ए में ही दिया गया है पोर्ट ब्लेयर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने है और इस वीडियो का साथियों अंतिम प्रश्न है। इस वीडियो में आपको टोटल 32 प्रश्न ही था। कहता पेनिसिलिन की खोज किसने की? साथियों पेनिसिलिन का खोज किसके द्वारा किया गया? कहता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दोस्तों पेनिसिलिन का खोज किया था 1928 में, याद रखिएगा। पेनिसिलिन का खोज हुआ था, किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम टोटल 32 MCQ प्रश्न को डिस्कस किए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो साथियों आज के इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।